Okay. So basically, when you build a model, regression model, once you build the model, how do you evaluate the model? So I'm asking this simple question to you people. How do you evaluate the model? That your model is good. How do you do that? तो सर उसका एरर ये करते सर हम, जैसा उसकी प्रेडिक्शन वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू ये करते हैं। तो यू मतलब मॉडल का एरर चेक करते हैं और क्या करते हैं, R2 स्क्वायर देखते हैं ना। R2 स्कोर चेक करते हैं। तो स्कोर एरर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एंड स्कोर क्या R2 स्कोर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मोर, राइट। यस सर। तो एरर, हाँ, तो यू जस्ट सेट एरर, एरर मतलब रेसिजुअल। तो उसके अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। तो वो एक है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब इट मेजर द एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला है, तो कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर करते हैं एमएससी करते, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बजाय मीन स्क्वायर्ड एरर। तो मीन स्क्वायर्ड एरर में स्क्वायर कर देते, देखिए। तो स्क्वायर करने से क्या होता मालूम, नेगेटिव वैल्यू हट जाते मतलब। तो जो एक्चुअल प्रिडिक्शन वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से माइनस करके उसको स्क्वायर करके टोटल सम कर दो आप। ओके, तो उसको बोलेंगे मीन स्क्वायर्ड एरर का ये फॉर्मूला है। तो मीन स्क्वायर्ड एरर का ये फॉर्मूला है। और बेसिकली क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू को हटाने के लिए स्क्वायर कर रहे तो वैल्यू यानी मतलब ज्यादा हो जाती, तो उसको फिर से यानी बैक टू टारगेट वैल्यू के रेंज में लाना है, सेम स्केल पे लाना है, तो उसको स्क्वायर कर देते। तो उसको बोलेंगे RMSE। तो RMSE इज नथिंग बट MSE है, बस उसको स्क्वायर कर देंगे। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर्ड एरर। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ MSE इज कॉल्ड RMSE। तो जैसे कि एग्जांपल आप ये था ना, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन था आपका, कार प्राइस प्रिडिक्शन। तो जो एरर आ रहा वो यानी टारगेट प्राइस के रेंज में आ जाता, मतलब अगर आप इसको स्क्वायर रूट कर दिए तो। ओके, तो मैं यहाँ पर एक आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द फंक्शन टू फाइंड आउट RMS? डू वी हैव एनी रेडीमेड फंक्शन टू फाइंड आउट RMSE? सर एमएससी तो है, फिर हम वो नमपाई से रूट ले लेते हैं ना उसका। वेरी गुड। तो मतलब नहीं है, मतलब राइट, नहीं है, नहीं डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट गुड। नहीं। तो डायरेक्ट RMSE का फंक्शन नहीं है, लेकिन MSC का फंक्शन है। तो उसको क्या करते हैं आप, नमपाई की हेल्प से इसको स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो देन यू गेट RMSE। वेरी गुड, गुड आंसर। तो somebody ask you कि what is a function for RMSE, तो बोले आप नो देयर इज नो फंक्शन, बट MSC का फंक्शन है, उसको हम लोग स्क्वायर रूट कर ले तो वो आ जाता, RMSE आ जाता। और फिर सेकंड क्वेश्चन पे RMSE करना क्या जरूरत है, तो ये हमारा जो टारगेट का जो वैल्यू है, प्राइस है, और ये एरर है वही रेंज में है, तो पता चलता है कि हम लोग कितना एरर कर रहे हैं, प्लस माइनस। तो हमारा मॉडल कितना प्लस माइनस के रेंज में है, मतलब। ओके, तो वो एरर एग्जैक्टली। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अब वो एरर को मिनिमाइज करना है। तो अगर हम हमारा एल्गोरिथम चेंज करें, मॉडल चेंज करें हम लोग, या पैरामीटर्स ट्यूनिंग, या कई दूसरे टेक्निक भी है, क्रॉस वैलिडेशन, हम लोग बात करेंगे ट्यूनिंग की। तो ट्यूनिंग करके क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से एरर चेक करो आप। एरर अगर नीचे जा रहा, नीचे डाउन आ रहा, तो आपका ट्यूनिंग सही है, ट्यूनिंग एफर्ट सही है। एरर वहीं है तो वहां स्टॉप कर देना चाहिए। अगर एरर बढ़ रहा तो फिर दैट्स नॉट द राइट वे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको ट्यूनिंग करना। तो ये फॉर्मूला याद रखो, हाँ। आप MAE और MSC और RMSC, हम लोग RMSC यूज करते हैं। हम लोग मोस्टली RMSC देखते हैं। यू रिमेम्बर दिस, हाँ। तो ये RMSC का फॉर्मूला यही है, इसको आप स्क्वायर रूट करें तो आप RMSC बोलेंगे उसको। फाइन, ओके। अब नाउ देयर इज अनदर मेट्रिक, वी लुक एट अनदर मेट्रिक एंड दैट इज कॉल्ड R स्क्वायर्ड। तो बेसिकली एरर कम होना चाहिए, लेकिन R स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली क्या कर रहा है इन्हें, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द आउटपुट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन बाय द इनपुट वेरिएबल्स। तो यानी आपके जो वेरिएबल से कितना वेरिएंस को करे, तो द वैल्यू इज रेंज बिटवीन 0 एंड 1। 1 मतलब बहुत अच्छा फिट हो रहा, परफेक्ट फिट है ना, मतलब क्लोज टू 1। ओके, और क्लोज टू 0 मतलब इट्स डूइंग वेरी पुअर एक्चुअली। और हम R2 स्कोर का भी देखें हम लोग, लेकिन उसके लिए आपको
ये उसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस नहीं करें, ये फॉर्मूला है देखिए इसका। ओके, तो y प्रिडिक्शन y एक्चुअल स्क्वायर करके उसको आप क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा उसको। ओके, डिवाइड, ओके, डिवाइडेड बाय अगेन एक्चुअल एंड उसका एवरेज, यू नो y एक्चुअल और y एक्चुअल, उसका मतलब एवरेज निकाल लेना उसका। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये फॉर्मूला आपको देता r स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला व्हेन यू रन ना, तो यू गेट द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। और यहाँ पर क्लियर है कि अगर 1 से 1 या 1 के करीब है तो मतलब इट्स वेरी गुड, फिट है, मतलब मॉडल सही है आपका। तो आप, दैट्स व्हाई वी से दैट लाइक when you are going to basically change the model, tune the model, तो दो चीजें, आपका RMSE कम होना और R2 स्कोर ज्यादा होना, तो मतलब दैट मॉडल इज गुड। विच मॉडल इज गुड, विच मॉडल इज गुड? तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप बोले भाई यू हैव गॉट, आप कई मतलब कपल ऑफ मॉडल्स बना लिया आप, तो विच मॉडल इज गुड, या बोलो आप विच मॉडल यू विल सेलेक्ट फाइनली, विच मॉडल। यानी मतलब मेरा बोले मतलब सिंपल लैंग्वेज, आप लीनियर रिग्रेशन भी करे, डिसीजन ट्री भी यूज कर रहे हैं आप, लॉजिस्टिक, यानी हम लोग कितने एल्गोरिथम डिस्कस करें, कितने हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस करें। लीनियर रिग्रेशन के अलावा क्या करें, पॉलिनोमियल करें हम लोग, यस और क्या करें, डिसीजन ट्री करें, डिसीजन ट्री रिग्रेसर करें हम लोग, और क्या करें हम लोग, सपोर्ट वेक्टर, या गुड, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर करें हम लोग, KNN रिग्रेसर करें हम लोग, इतने सारे रिग्रेसर करें। तो क्वेश्चन इज विच वन इज गुड, तो आंसर इज सिंपल राइट। तो हम लोग क्या देखते हैं, मतलब मॉडल विद लीस्ट लो, स्कोर, लो क्या होना, RMSE होना, यस RMSE एंड हाई R2 स्कोर। तो आपका जो भी मॉडल लोवेस्ट RMSE दे रहा और हाईएस्ट, मैं यहाँ लो लिखा, लोवेस्ट RMSE एंड हाईएस्ट R इसको दे रहा, दैट यू फाइनली सेलेक्ट। ओके, और ओवर फिटिंग के बारे में मैं जो इन द अबव सेक्शन वी डिस्कस ओवर फिटिंग ना, तो ओवर फिटिंग देखने के लिए आप ट्रेनिंग को भी प्रिडिक्शन करके, वो ट्रेनिंग का जो प्रिडिक्ट मतलब जो कर रहा हूँ एक्यूरेसी ट्रेनिंग डेटा पे, तो उसको भी अगर आप कंपेयर करके देखना, उसमें भी अगर आप RMSE और हाई उसका निकाले, तो यानी मतलब और है कि क्या मालूम, ये जो हम लोग ये RMSE जो फाइंड करते हैं हम लोग और ये R2 स्कोर करते हैं ना, तो जनरली हम लोग मोस्टली किस पे कर रहे थे मालूम, हम लोग टेस्ट डेटा पे कर रहे थे हम लोग। तो इसके लिए दोनों पे करना, मतलब बोथ ट्रेनिंग डेटा प्लस टेस्ट डेटा। तो अगर उन्हें ट्रेनिंग डेटा पे यानी RMSE बहुत कम है और R2 स्कोर बहुत ज्यादा है ट्रेनिंग डेटा पे, लेकिन टेस्ट डेटा पे एकदम अपोजिट है, मतलब RMSE ज्यादा हो, एरर ज्यादा हो रहा और स्कोर कम हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं आप उसको, तो क्या बोलेंगे मतलब, ये भी मैं एकदम एकदम लिखा दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। यानी ट्रेनिंग डेटा पे क्या हो रहा, ट्रेनिंग डेटा पे लो RMSE एंड हाई R2 स्कोर, लेकिन टेस्ट डाटा पे क्या हो रहा है, सेम एक ही मॉडल की बात करें हम लोग, तो यानी मोर RMSE से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली, ओके, तो मोर RMSE एंड मोर एंड इंक्रीज इन, दोनों में इंक्रीज इन RMSE, इंक्रीज इन R2 और लो R2 स्कोर। तो क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग? ओवर फिटिंग हो रहा है क्या सर? वेरी गुड, इसको ही बोलते हैं ओवर फिटिंग। ओके, ये याद रहो टर्मिनोलॉजी प्लीज, दिस इज कॉल्ड, आपको क्वेश्चन आता है ओवर फिटिंग को डिफाइन करो, मतलब ओवर फिटिंग इसको बोलेंगे, ओवर फिटिंग। इसका सोल्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे। मैं क्या बोला आपको, सोल्यूशन का एटलीस्ट नाम याद रखो, सोल्यूशन क्या बोलते हैं, रेगुलराइजेशन, रेगुलराइजेशन। अब रेगुलराइजेशन कैसा करते हैं, उसको सॉल्व कैसा करते हैं, यानी मतलब ये है कि इन सेम मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छा रहना और टेस्ट डेटा पे भी अच्छा रहना, तो दैट्स कॉल्ड, मतलब यू कैन से राइट फिट, राइट फिट।
ओके। और ये अच्छा, ट्रेनिंग डेटा पे कम आ रहा, टेस्ट डेटा पे जाता तो वो अब खैर ये वैसा तो नहीं, तो अब खैर हम लोग इसको अलग अलग देखेंगे क्या। तो ये भी एक पॉइंट है। अब जब हम लोग को ना ये आरएमएससी को लो करना है और ये करना है, तो हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल की क्या कहते हैं, ट्यूनिंग। तो अब आप लोगों को इसके बारे में भी आइडिया होना जरूरी है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्यूनिंग ऑफ द मॉडल। ये पहले मैं बेसिक चीजें ले रहा हूं मैं आपको, फिर देन वी कैन डिस्कस मोर इन डिटेल। तो टू improve the performance of a linear regression model, we can tune the hyperparameters such as regularization, strength, learning rate, number of iteration and other. तो one common technique is cross validation. तो cross validation एक technique है which is a part of hyperparameter for tuning the model. Tuning मतलब to improve the performance. To improve the performance. Okay. Tuning का मतलब to improve the performance. So where we split the data into training and validation set and then evaluate the model on the validation set to find the best hyperparameter. तो इसको practically हम लोग क्रॉस वैलिडेशन कैसा करते हैं, हम लोग वी आर गोइंग टू सी दैट, बट क्रॉस वैलिडेशन करके हम लोग मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। ओके। तो अब मैं जैसा बोला कि ये जो रेगुलराइजेशन टेक्निक है, तो वो रेगुलेशन टेक्निक के बारे में भी हम लोग अभी नहीं, मतलब मैं नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दैट एक्चुअली। तो एटलीस्ट एक ट्यूनिंग, मतलब मॉडल की ट्यूनिंग क्या कहते हैं, आइडिया थोड़ा बेसिक। ओके। तो ये फॉर्मूले थे हमारे इसके आरएमएससी का फॉर्मूला, और ये R2 स्कोर और मॉडल का ट्यूनिंग का मतलब क्या है। तो हम लोग ये ट्यूनिंग वगैरह में मतलब बाद में देखेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग ये जो प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं, ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये कि ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करें हम लोग, राइट, रिग्रेशन। एंड देन अदर देन रिग्रेशन दूसरा क्या है प्रॉब्लम, व्हाट इज द अदर रिग्रेशन के अलावा क्या है, क्लासिफिकेशन। हाँ, तो नाउ विल बी आल्सो लुकिंग एट क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो मैं यहाँ पर अलग अलग जो एल्गोरिथम लिखा है ना, तो आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली कि how the linear regression works, how the polynomial regression, decision tree regressor, which is all about decision tree, support vector, k nearest neighbor. Okay, so ये different algorithms, how they work actually, different algorithm कैसा काम करते। तो हम लोग ये एक एक एल्गोरिथम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट लीनियर रिग्रेशन। ओके, और पॉलिनोमियल का भी हम लोग डिस्कस करें। When the data cannot be fit, when the data is not getting fit into a line, right, it's basically it has got a lot of what do you call the curvature, matlab, there is no straight line actually, so you cannot fit the data point in a line actually, so then you need to go for polynomial actually। तो polynomial पे बात करें हम लोग। ओके, पॉलिनोमियल डिग्री 2 डिग्री 3 पे भी हम लोग देखिए, हायर डिग्री पे गया तो ओवर फिटिंग का भी जो प्रॉब्लम हो रहा वो भी देखे हम लोग। ओके, व्हेन यू इंक्रीज द डिग्री, तो पॉलिनोमियल का हम लोग देखें। एंड देन यू हैव टू सी डिसीजन ट्री, हाउ द डिसीजन ट्री वर्क्स, हाउ द सपोर्ट वेक्टर वर्क्स, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, हाउ द KNN वर्क्स। ओके, तो ये अलग 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 है। ओके, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट देना मेरे को, मैं इस पे बात करता हूँ।
हेलो, यस, आर यू देयर? मैंने आप Yes, लोग को ये मतलब डेफिनेटली हम लोग ना ये पूरे एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ना एक चीज का आइडिया देना चाह रहा था। उसके बाद हम लोग डिटेल उसका बैकग्राउंड पूरा चेक करेंगे। तो बेसिकली ये जो एल्गोरिथम ना, उसमें देखिए ये नहीं, मोस्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम्स आर गोइंग टू वर्क फॉर इवन क्लासिफिकेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग डिसीजन ट्री की बात करें, सपोर्ट वेक्टर की बात करें, तो वहां पर भी ना दे वर्क फॉर क्लासिफिकेशन आल्सो। तो क्लासिफिकेशन एटलीस्ट मेरे को आइडिया दीजिए व्हेन एग्जैक्टली वी गो फॉर दिस प्रॉब्लम। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में मेन डिफरेंस क्या है? व्हेन डू वी बिल्ड सर रिग्रेशन मॉडल? categorical variable. टू यानी व्हेन द टारगेट वेरिएबल इज व्हाट? क्या बोले अभी आप? टारगेट वेरिएबल इज सर वो कंटिन्यूअस डाटा के लिए हम रिग्रेशन यूज करते हैं सर, और ये नॉन कंटिन्यूअस के लिए अपना नॉन कंटिन्यूअस। कैटेगरिकल डाटा के लिए सर क्लासिफिकेशन। हाँ, कैटेगरिकल। अगर आपका टारगेट वेरिएबल अगर क्या है, अगर कैटेगरिकल है, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक सिंपल डेटा सेट है, ये तो आप लोगों को मालूम है, टाइटैनिक का डेटा सेट। तो टाइटैनिक का डेटा सेट में अब हमको प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, यानी यू नो व्हाट यू हैव टू प्रिडिक्ट दिस सर्वाइव्ड, यू हैव टू प्रिडिक्ट सर्वाइव। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, यानी मतलब 0 1 जो भी है। तो व्हेन यू वांट टू प्रिडिक्ट दिस सर्वाइव, ओके, विल यू गो फॉर रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन? रिग्रेशन, ये सॉरी क्लासिफिकेशन। हाँ, तो सर्वाइव कॉलम is it a numerical column or is it categorical? सर बाय नेम तो ये कैटेगरिकल है सर, इनका भी है, अल्फाबेटिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो सर। नहीं तो वो न्यूमेरिकल ही तो है सर, जीरो। नहीं यार, मैं वो तो क्लियरली हम लोग डिस्कस करे थे ना कि इफ ए नंबर इज रिप्रेजेंटिंग ए वर्ड देन इट इज स्टिल कैटेगरिकल ना। तो 1 Yes. 0 रिप्रेजेंट कर रहे यस नो को, तो मतलब इट्स ए क्योर कैटेगरी, न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते आप, मतलब ओके। So a number represent number, pure number, that is called numerical. But when a number represent a word, certain categories, it's called categorical. ठीक है ना? तो अगर मैं बोला एज क्या है, बोली एज क्या है, व्हाट इज एज? इज इट ए कैटेगरिकल? न्यूमेरिकल है सर। अब ये 38 कोई वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा क्या? नो सर। नहीं, तो 38 इज ए प्योर नंबर। बट अगर फीमेल जो सेक्स अगर या फीमेल है 0 1 रहेगा तो भी वो स्टिल क्या रहेगा, वो कैटेगरिकल ही रहेगा वो। यस। तो उसी तरह आप लोग anyway, तो यहाँ पर हम लोग ये कैटेगरिकल, तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम जाएंगे ना, इजंट इट? वी हैव टू गो फॉरवर्ड, क्लासिफिकेशन है। तो आप ये नहीं इतना सो इजी है, यानी मतलब तो क्लासिफिकेशन में भी सेम एल्गोरिथम यूज करेंगे आप, यानी मतलब ओके। तो यानी यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा मैं मॉडल बनाता हूँ आज, छोटा सिंपल। तो पहली बात तो आप मॉडल बनाने से पहले आप डेटा को तो ले लो आप। तो यानी मतलब यू हैव टू इंपोर्ट pandas as pd, राइट? numpy की व्हेन वी रिक्वायर विल इंपोर्ट दैट। तो यहाँ पर हम लोग ये है टाइटैनिक का डेटा है, तो pd.read csv, इसका नाम train.csv है। तो वी हैव ए सेपरेट फाइल फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्ट। तो ये ट्रेनिंग का डेटा है, और टाइटैनिक का डेटा आ गया यहाँ पर, ये देखिए। तो पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी पैसेंजर क्लास, सेक्स है, एज है, राइट, सिबलिंग्स है। तो आप इसको अगर यू नो व्हेन यू वांट टू प्रिडिक्ट, तो आप ये ने यस ऑफ कोर्स इसको आपको ये जो जैसे कि सेक्स में वर्ड्स है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर से। तो ये भी कन्वर्ट, यू हैव टू कन्वर्ट दिस कैटेगरिकल वेरिएबल टू नंबर्स। तो ऑफ कोर्स इट विल रिमेन ए कैटेगरिकल वेरिएबल, बट द वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स। तो ये तो करेंगे हम लोग। लेकिन अब यहाँ पर जो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको प्रिडिक्ट करना है, तो हम लोग पी क्लास से भी कर सकते हैं, एज से भी कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर सिबलिंग, इसका मतलब सिबलिंग स्पॉस है, स्पॉस, ओके। तो यानी मतलब वो पैसेंजर के साथ सिबलिंग या सिबलिंग या स्पॉस थे क्या,
पेरेंट एंड चिल्ड्रन, पेरेंट एंड चिल्ड्रन, वो उसका मतलब वो हुआ। ओके, तो हम लोग यानी ये कॉलम को भी यूज करके कर सकते हैं हम लोग। तो एनीवे, तो बेसिकली, लेकिन आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक फॉर missing data, right? Titanic is null, you know this command. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखिए क्या में आ रहा। एज और कैबिन में है सर प्रॉब्लम। तो कैबिन तो हमको जरूरत नहीं है, और ये Yes, तो इसको age में इसको हम लोग इम्प्यूटेशन करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे इम्प्यूट करना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम, खाली ए यानी हम लोग यूज करेंगे ओनली, फॉर एग्जाम्पल लेट्स यूज ओनली फॉर एग्जाम्पल पी क्लास, पी क्लास यूज करेंगे हम लोग, और सिबलिंग यूज करेंगे हम लोग। ओके, और वी कैन ऑफ कोर्स यूज द फेयर आल्सो, फेयर को भी यूज कर सकते हैं। कैबिन डजंट मेक एनी सेंस। कैबिन इज इट ए गुड प्रिडिक्टर? कैबिन, कैबिन से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या सब पैसेंजर सर्वाइव होने में? कैबिन से भी हो सकता सर। कैबिन नंबर है, कैबिन का नंबर है उसे। नहीं, कैबिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रिडिक्टर। इफेक्टिव नहीं है सर ज्यादा। पोर्ट ऑफ एम्बार्क मतलब कहाँ से वो मतलब पोर्ट ऑफ एम्बार्क कहाँ से वो जर्नी स्टार्ट करे, पोर्ट ऑफ एम्बार्क, वो भी नंबर है। यानी सॉरी, पोर्ट ऑफ एम्बार्क में भी डेटा है, और यहाँ पर भी 2 मिसिंग है। पी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल बेस्ड ऑन क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्री क्लास पे हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, अभी तो प्री क्लास पे, अब ये दूसरों को भी न्यूमेरिकल। Don't dance on road. तो I saw you. They will keep you in cage. हेलो शोएब, अब म्यूट करिए माइक आप। तो बेसिकली इसमें क्या है मालूम, यानी मतलब जैसे क्लासिफिकेशन का मॉडल जब बनाना है ना, तो यू नीड टू इंपोर्ट व्हाट यू हैव टू इंपोर्ट, यू हैव टू इंपोर्ट व्हाट, द एल्गोरिथम व्हिच इज फॉर क्लासिफिकेशन, राइट? तो क्लासिफिकेशन के लिए कौन से एल्गोरिथम यूज करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए? व्हाट आर द एल्गोरिथम वी कैन यूज फॉर क्लासिफिकेशन? ये देखिए, आई विल गिव यू द लिस्ट एक्चुअली। ये डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ओके। और हम लोग क्या क्या करें तो दूसरा उसके लिए सपोर्ट वेक्टर, क्या करे थे हम लोग, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। अब यहाँ पर क्या है, क्लासिफायर, सपोर्ट, अब यहाँ क्लासिफायर पर आ जाएगा। हाँ, अब हम और क्या करे थे, के एन एन, क्या करे थे हम लोग, के एन एन, के नाइबर रिग्रेसर था, रिग्रेसर था। अब यहाँ पर के एन एन क्या आ जाएगा, क्लासिफायर। हाँ ये देखिए, तो वही तो। प्लस इन एडिशन यू आल्सो हैव गॉट समथिंग कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, there is an algorithm logistic regression, there is an algorithm called naive bayes, yes, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिंपल बट एक रिग्रेशन का मॉडल आप जो देखें ना इन द सिंपल वे, ये भी अगर आप देखें तो मतलब सिंपल यानी वही स्टेप्स है ना, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्या करना है आपको, इंपोर्ट द एल्गोरिथम, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम sklearn.tree, वो भी स्टेप आपको पता है, ट्री इंपोर्ट डिसीजन, क्या था वो, डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, डिसीजन, क्लासिफायर। या 2 है देखिए रिग्रेशन। अब हम लोग क्लासिफायर लेंगे, और इसके स्टेप्स क्या है, तो जनरली मॉडल क्या करना पड़ता पहले आप, व्हेन यू इंपोर्ट स्प्लिट। वो ये ट्रेनिंग का डेटा, पूरा ट्रेनिंग का डेटा अलग है और टेस्ट का डेटा अलग है, तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं मतलब। ओके सर। तो क्या करना है जनरली स्टेप्स, एमपी मॉडल बनेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले मॉडल बनाने, पहले इनिशियलाइज करते हैं। यार ये फास्ट ऐसा बोला आप इनिशियलाइज। लोग, आप लोग इतने सारे देखे हुए आप लोग, 10 तो मॉडल होते, इनिशियलाइज द मॉडल, पहले मॉडल इनिशियलाइज करो आप। तो यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम, फॉर एग्जांपल क्या देंगे यहाँ पर नेम, पैसेंजर सर्वाइवल, ओके। पैसेंजर मॉडल, पैसेंजर मॉडल का मतलब मैं सर्वाइवल नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं पैसेंजर मॉडल बना। तो यहाँ पर क्या नाम है, डिसीजन, ये हमारा एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्री।
तो इसको आप इनिशलाइज करो। इसके अंदर पैरामीटर्स वगैरह जो भी हम लोग बाद में सेट करेंगे, विदाउट एनी पैरामीटर हम लोग इसको इनिशलाइज करें। एंड नाउ यू नो द स्टेप, राइट? उसके बाद क्या कहता, पहला स्टेप क्या रहता? ट्रेन हाँ, करेंगे। ट्रेन द मॉडल। अब ट्रेन द मॉडल के लिए खाली हमको क्या करना है, हमारे पास डेटा है, खाली क्या करना है हमको, ओनली क्या करना है हमको, एक्स वाई। एक्स क्या है हमारा, टाइटैनिक में हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग एक्स में क्या ले रहे हैं हम लोग, व्हाट एग्जैक्टली वी आर टेकिंग इन एक्स। तो एक्स में हमारे सारे होना चाहिए, लेकिन हम अभी फिलहाल हम लोग एक्स में क्या लेंगे, सिर्फ ये लेंगे, क्या बोलते हैं अपना पी क्लास लेंगे हम। ओके, पी क्लास और फेयर लेंगे, पी क्लास एंड फेयर लेंगे हम लोग। तो पी क्लास एक है एंड फेयर है। ओके, आई एम आस्किंग यू, वाई में क्या लेते हैं आप, व्हाट यू टेक इन वाई? सर ब्रैकेट क्लोज नहीं करा आपने। वाई में क्या रहता है आपका, टारगेट वेरिएबल क्या है, क्या है, क्या नाम है उसका? सर्वाइव। ये टारगेट है आपका, सर्वाइव्ड। दैट्स इट, ये आ गया। देखिए, ऑफकोर्स यहाँ पर हमको और सारे प्रिडिक्टर्स को लाना है, ये राइट, ये सारे फीचर्स है, प्रिडिक्टर्स है, और ये टारगेट है। ओके, यू नो वेरी वेल, राइट, इसको तो आपको ऑलरेडी पता है आपको। तो ये क्या है हमारे, एक मिनट, ओके चलिए। तो देन नाउ हाउ डू यू ट्रेन द मॉडल, हाउ डू यू ट्रेन द मॉडल? पैसेंजर पैसेंजर मॉडल डॉट मॉडल फिट। डॉट, मेथड क्या है, फिट। फिट। अब यहाँ पर क्या देते हैं आप, एक्स एंड वाई पूरा दे ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। और अब यहाँ पर कुछ भी टेस्ट के लिए देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप? टेस्टिंग। हाँ, तो आप यहाँ पर क्या करना है आपको, टेस्टिंग। तो आप यू नो व्हाट, इसको आप टेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे आप, अब टेस्ट डेटा चाहिए आपको, व्हाट यू नीड, टेस्ट। टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा। अच्छा, मैं अगर बोला आपको, अगर हम लोग सेम डेटा यूज करें तो क्या होता मालूम है यानी, तो वो यानी ओवर फिटिंग हो रहा, वो चेक कर सकते हैं। टेस्ट डेटा तो बाद में लेंगे, पहले हम लोग यानी क्या बोलना चाहिए, ट्रेनिंग का डेटा, ट्रेनिंग यानी ट्रेन टेस्ट, ट्रेनिंग का डेटा लेके भी आप टेस्ट कर सकते हैं अपने। तो जैसे कि आपका प्रिडिक्शन यानी मतलब ट्रेनिंग प्रिडिक्शन यानी मतलब ट्रेनिंग प्रिडिक्शंस विद ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा के साथ, तो क्या क्या यूज करेंगे आप, सेम पैसेंजर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। कौन सा डेटा यूज करेंगे, सेम एक्स वाई, सेम, समझ आप, सेम। तो वो तो अच्छा सीखेगा ना, क्योंकि वो मतलब ट्रेन भी उसको ही करें हम लोग, और प्रिडिक्शन के लिए भी सेम डेटा ले रहे हैं हम लोग, राइट? यस। ये देखो आप। तो अब एनीवे अब हमको क्या चाहिए, नाउ व्हाट डेटा वी नीड। तो प्रिडिक्शंस हो गया ये, मतलब अब इसको आपको चेक करने के लिए एक्यूरेसी वगैरह, अब इसके अंदर क्या क्या एक्यूरेसी चेक करते हैं वगैरह, ये पार्ट हम लोग टुमारो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप लोग यानी एक मॉडल जो बनाए आप, वो तो मॉडल तो बनाने का तो पहले की स्टेप तो देखा, फिर ये ट्रेनिंग का डेटा। अब हमको क्या चाहिए, मतलब व्हाट वी नीड टू रियली टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको। टेस्ट डेटा। अब जैसा कि ये बनाए ना हम लोग, यहाँ पर हम लोग यानी मतलब हमको क्या अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसा मैं ट्रेनिंग का अपलोड करा था ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, टेस्ट डेटा अपलोड करना होगा। टेस्ट। तो यानी मतलब मैं वो सिर्फ यानी मतलब एक मिनट, हाँ, मैं यहाँ पर ट्रेन, हाँ ट्रेन करा था ना मैं, ये देखिए टेस्ट डॉट सी एस वी, देखिए दिख रही है आपको ये फाइल,
Yes, sir. ये भी सेम है, देखिए पास जाने मतलब। तो क्या करते, पहला स्टेप क्या रहता, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहले आप डेटा फ्रेम बना लेना ना, Yes. टाइटैनिक टेस्ट पीडी डॉट रीड CSV, यहाँ पर क्या है ये टेस्ट डॉट Dot CS। CS. यस, तो यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं आप, x, आपका x क्या है, XY क्या है, x क्या है आपका, टाइटैनिक टेस्ट में क्या क्या है, Passenger class P क्लास एंड फेयर, pair. P क्लास एंड फेयर। और उसमें क्या, y में क्या है, टाइटैनिक टेस्ट, बोलिए y में क्या है, Survive. गुड, सर्वाइव। स्पेलिंग 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 स्पेलिंग, टाइटैनिक टेस्ट, इसको रन करेंगे। अच्छा, ये इसमें क्या नहीं है, देखो आप, सर्वाइव So नहीं है, target column ही नहीं है सर, क्योंकि ये कई के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट के टेस्ट लिए। के लिए। टेस्ट के लिए। असल में देखा गया तो होना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता, फिर कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। ओके, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनीवे उसको हम लोग यहाँ नहीं है, तो अभी हम काम चला सकते हैं, उससे भी चला सकते हैं, क्योंकि एक्स, अब हम प्रिडिक्शंस करेंगे, प्रिडिक्शंस कैसा करेंगे, प्रिडिक्शन टाइटैनिक, हमारा मॉडल का नाम क्या है, पैसेंजर मॉडल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। अब यहाँ पर आप क्या क्या डेटा देते हैं आप, एक्स ये क्या था, ये एक्स क्या था, ये एक्स टेस्ट था वो, ये एक्स टेस्ट। तो एक्स टेस्ट से बेसिकली आप यानी टेस्ट डेटा, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग टेस्ट डेटा। क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक्स टेस्ट हम लोग पी क्लास और फेयर दो ही लेते ना, परफेक्ट सही ना, पी क्लास एंड फेयर। अच्छा, इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या रहा, देखो आप क्या रहा, नन वैल्यूज है अंदर। तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे टेस्ट डेटा सही नहीं है, हमारा टेस्ट डेटा सही नहीं है। हाउ डू चेक टेस्ट डेटा, आप चेक डेटा कैसे करेंगे, टाइटैनिक टेस्ट डॉट इज नल, signal dot sum. ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम फेयर लोग में कौन से कॉलम ले रहे हैं, हम लोग पी क्लास ले रहे हैं, पी क्लास में Plus नहीं, बट प्रॉब्लम क्या में है, फेयर। फेयर में। तो ये एक प्रॉब्लम आ गया, मतलब चलिए नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग फिक्स करेंगे हम लोग। अब यहाँ इसी तरह तो करना पड़ेगा, मतलब लेकिन आप ये यानी ये इस तरह के स्टेप्स, मतलब मॉडल बनाने के स्टेप्स सेम सिंपल है, डिसीजन ट्री, क्लासिफायर। तो मैं पहले आपको ये पूरे एल्गोरिथम्स के मॉडल, सिंपल मॉडल बता देता हूं मैं आपको, तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यानी उसके एवरी एल्गोरिथम will talk in detail about how it works under the hood। तो और ये आइडिया पे डिसीजन ट्री दोनों भी है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर है, KNN रिग्रेसर, KNN क्लासिफायर, एंड अपार्ट फ्रॉम देयर अदर एल्गोरिथम्स आर आल्सो देयर। तो ये एक सिंपल स्टेप्स, मतलब मेरा बोलने का मतलब है क्लासिफिकेशन के भी स्टेप सेम है,
सेम सेम स्टेप से। ओके, तो अब यहाँ पर खैर ये एक हमारे को ये प्रॉब्लम आ गया, हम लोग रिप्लेस कर ले सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रिप्लेस नल वैल्यू को रिप्लेस करके भी सॉल्व कर ले सकते हैं। तो यानी मतलब एक ही वैल्यू रिप्लेस है नहीं, तो उसको कुछ भी आप दे सकते। कैसा करते हैं रिप्लेस, बोलिए कैसा करेंगे? हाउ डू यू रिप्लेस? कमांड बताइए आप मेरे को, हाउ डू यू रिप्लेस नल वैल्यू? टाइटैनिक टेस्ट कॉलम का नाम क्या है? फिर क्या करेंगे अब? रिप्लेस व्हाट? रिप्लेस किसको बोलते हैं? एवरेज से। तो पहले पहले किसको रिप्लेस करना, क्या नाम देते हैं रिप्लेस? रिप्लेस नल वैल्यू को एवरेज से रिप्लेस करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा, मतलब कमांड कमांड क्या देना, एग्जैक्ट कमांड क्या देना? नल। नहीं, इज नल दे तो नहीं होगा वो, फेर है यहाँ पर, एन कॉमा कुछ देंगे इसको। तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करता ना उन्हें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? इंपोर्ट numpy एज np, राइट? यस सर, और np के में np डॉट nan, एन नल को क्या करेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल नल को आप एवरेज भी लगा सकते नहीं, यस आप एवरेज से भी कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल कुछ दे देता हूँ, मैं 10 दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। आ गया ना, 10 आ गया ना, राइट? लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। देखिए, अगर उसको परमानेंट करने के लिए कमांड क्या है, फिर क्या करना पड़ता है आपको? टाइटैनिक टेस्ट कॉलम का नाम क्या है? फिर ये करेक्ट। यस अब उसके बाद फिर आप नल वैल्यू चेक करो। नाउ चेक द नल वैल्यूज। ये देखिए फिर क्या, 0 हो गया। अब इसको मैं रन करता हूं मैं, और एक भी कुछ दूसरी वैल्यू प्रॉब्लम भी है। और क्या इशू है? डेटा टाइप का मसला है। डेटा टाइप, तो डेटा टाइप में उसका डेटा टाइप अलग है, इसका डेटा टाइप अलग है। देखिए, डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या, ये प्रॉब्लम एरर आना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको बता, अगर आप लोग कोई मैं असाइनमेंट दिया, अगर बगैर एरर के आप कर लिए, तो मतलब आप कितना सीखे मालूम? जीरो। अगर यस आपको जिसको एरर आया, मतलब समझो उन्हें लकी है। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर आपको एरर आया तो यू आर लकी। लकी बोल रहा हूं मैं, वर्ड लकी, यानी मतलब खुश नसीब है आप लोग। हमारे हम लोग क्या करते हैं मालूम? वो स्कूल से हमारी ट्रेनिंग, अजीब ट्रेनिंग हुई। एरर आया, फेल हो गए, मिस्टेक करे तो बहुत गलत बात। एरर आया, फेल हो गए, मिस्टेक हुए तो ये सर का ताज है, समझो सर का। मिस्टेक्स एंड एरर्स इज द द क्राउन, इज द क्राउन ऑफ योर हेड एक्चुअली। ओके, मैं सही बोल रहा हूँ मैं, मतलब बगैर एरर के आप सीख ही नहीं सकते, मतलब क्या हो रहा क्या नहीं हो समझ में नहीं आता। मतलब डेटा टाइप चेक, अब यही, फिर आपको प्रैक्टिस होती है डेटा टाइप कैसे चेक करना, उसकी प्रैक्टिस होती है। नल वैल्यू रिप्लेस करना, वो प्रैक्टिस होती है। डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं आप? डी टाइप से। डी टाइप्स सर, डॉट डी टाइप्स। हाँ, पैसेंजर। पहले तो हमारा ये क्या नाम है इसका? नाम ये टाइटैनिक टाइटैनिक, टेस्ट। टाइटैनिक टेस्ट है। और ये डेटा, नेम ऑफ डेटा फ्रेम एंड डी डी टाइप्स। टाइप्स। फ्लोट है। लेकिन पहले का डेटा टाइप, पहले का कॉलम क्या था हमारा? पहले का डेटा फ्रेम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम? अर्लियर डेटा फ्रेम का नाम क्या था हमारे? ट्रेन टाइटैनिक। सिर्फ टाइटैनिक, सिर्फ टाइटैनिक। टाइटैनिक तो इसको कैसा चेक करेंगे? टाइटैनिक टाइटैनिक डॉट डॉट डी टाइप्स। डी टाइप्स। सही है ना दोनों? यस सर। तो इसका मतलब फ्लोट ही है, यानी मतलब। अच्छा, इसका पी क्लास का देखो क्या है? इंटीजर। इंटीजर है। और इसका क्या है? सर ये टेस्ट डाटा में हमारा डेसिमल के बाद वैल्यूज बहुत ज्यादा है शायद कोई इसमें। सर दोनों उसमें सेम है। एरर में कुछ फ्लोट 32 कुछ बता रहा था उन्हें एरर में। या इंट 64 है,
और ये भी फ्लोट 64 है, और ये दोनों, और जो हम जो ट्रेनिंग जो डेटा करें वो भी सेम है। ये देखिए आप, सर्वाइव इंट 64 और ये फ्लोट 64। अब आप इसको एरर को समझो, आप एरर फिर से देखो आराम एरर से। 32 बता रहा हूँ ना फ्लोट में। हाँ, तो यानी और वैल्यू टू लार्ज फॉर ए डी टाइप फ्लोट 32, तो उन्हें 64 के बजाय क्या में ले रहा हूँ, उन्हें 32 32, ये एक है। चलो इसको आप डेटा टाइप को भी अपन ये भी सॉल्व कर ले सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आल्सो। ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ मालूम है आपको, ये जो नोटबुक दिख रही है ना आप लोगों को, ये नोटबुक, मैं सेम नोटबुक दे रहा हूँ मैं आप लोग को। ओके, अब आप लोग एरर फिक्स करके देना मेरे को, मैं डेटा भी देता हूँ, ट्रेन टेस्ट डेटा भी, और ये नोटबुक दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये एरर फिक्स करके इसको सॉल्व करना। ओके, ये एरर सॉल्व करना, ये डेटा टाइप का भी सॉल्व करके देखो आप, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूं। मैं एक तो नल का तो अपन सॉल्व कर दिए, नल का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन अब डेटा टाइप में 32 बता रहा हूँ, फ्लोट 32 बता रहा। ओके, और आप लोग जितने यानी यानी आपका एक्सपीरियंस का मतलब क्या है मालूम, एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट एरर सॉल्विंग। You know why companies take experienced people? Because they know that the experienced guy has solved more error, more, he has fixed more bugs, more error. That's the reason they give, preference to experienced guys, and they give better pay. तो ये एक important चीज है। ओके, तो वैल्यू एरर आ रहा है यहाँ पर, वैल्यू एरर। तो ये इसको आप डेटा टाइप को कैसा चेक करेंगे आप। चलिए, ऑलरेडी 9:30 हो गया। मैं ये आज का पेन ड्राइव इसमें डाल रहा हूँ मैं। अगर नहीं करे तो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में पूरा डायरेक्ट सिंपल करके मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप कोशिश करके सॉल्व करें तो इट्स गुड। ओके, खाली एक ही प्रॉब्लम है, बाकी का स्टेप सेम हो गया, खाली एक प्रॉब्लम है डी टाइप। ओके, और ये आप जो सही ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑब्जर्वेशन में वहां पर हमारा 64 बता रहा, और यहाँ पर क्या बता रहा, 32 बता रहा, 32 बता रहा। तो इसको चेक करो आप लोग। ओके, यहाँ 32 बता रहा, वहां 64, चेक करें तो 64 है। ओके, तो ये बाकी के स्टेप सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इश्यू आते हैं जब मॉडल बिल्डिंग में ना, तो हमको मेन इश्यू इसके चाहते हैं, डेटा के चाहते, मिसिंग डेटा, डेटा टाइप, स्पेलिंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये मेजर कोई ज्यादा इशू नहीं आते आपको, ये छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। मतलब ये इशू के वजह से आपको, यानी अब जितने अगर आप अभी से तैयार है ये इशू के लिए, तो आगे चल के आपके लिए आसान हो रहा है। ओके, तो अगर आपसे बोले कि भाई what are the issue you face, like while building model most of the issues were missing data, and data type problem, float, ये ज्यादा मेजॉरिटी यही प्रॉब्लम होते हैं। आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल प्रॉब्लम बहुत बहुत कम आते हो, ये बेसिक प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। तो ये ट्राई करो आप लोग। ओके, फिर देन अदरवाइज विल डिस्कस टुमारो, और मैं दूसरे भी एल्गोरिथम्स बताता हूँ, एंड देन वी हैव टू लुक एट एवरी सिंगल एल्गोरिथम हाउ इट वर्क्स। ओके, तो चलिए, आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन है, बोलिए, गो हेड। हेलो, बोलिए। सर ये अपन जो ट्रेनिंग में अभी जैसे अपन ने लिए सिर्फ ट्रेन का, इसमें अपन ने अभी टेस्ट में वाई यूज नहीं किए, तो सर ये सिर्फ अपन एक्स की बेस पे अपन इसका ये कर सकते हैं सर, अभी टेस्टिंग कर सकते हैं इसको? इसकी टेस्टिंग का यानी क्योंकि ये हमारे पास ये टेस्ट डेटा में वाई नहीं है ना, तो हम लोग खाली ट्रेनिंग डेटा पे निकाल सकते हैं कि भाई इसका परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन टेस्ट डेटा का हम लोग नहीं पता कर सकते क्योंकि हमारे पास वाई नहीं है। मतलब तो तो सर ये ये जो भी एक, ट्रेनिंग डाटा की हमने ट्रेन के लिए यूज किए, तो सर उसके ऊपर जब हम ये करेंगे सर, परफॉर्म करेंगे, तो सर उसमें तो एक्चुअल में एरर 0 होना चाहिए सर, फिर और उसका R2 स्कोर परफेक्ट होना चाहिए। नहीं वो तो आप करके देखो तो आपको पता चलता, वो वही तो देखो आप कैसा है। क्योंकि आप करें, लेकिन उसके बाद जब प्रिडिक्शन में भी अगर उन्होंने कितना कर रहा, कैसा कर रहा, वो तो चेक तो करो आप। ओके सर। ओके, तो वो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता देता हूं मैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये डेटा थोड़ा, मैं ये मॉडल में एक एल्गोरिथम को कंप्लीट करना चाह रहा था। तो ये एक फाइल में हमारे मिसिंग क्या डेटा है, मतलब व्हाट इज द मिसिंग डेटा हियर, मिसिंग डेटा क्या है यहाँ पर हमारे पास? टारगेट वेरिएबल मिसिंग है सर हमारा।
वेरी गुड। टेस्ट डेटा के अंदर हमारा टारगेट वेरिएबल नहीं है, तो फिर हम लोग आगे चल के कंपेयर नहीं कर सकते। अब आप लोग ये सिचुएशन में है, इवन इंटरव्यू में यही बोलते कि भाई मेरे पास टेस्ट डेटा है, तो क्या करते हैं? ये चलो ये सिचुएशन, चलो इसका भी आंसर बोलो मेरे को आप। चलो ये भी आंसर आप सोचो और कल तक बोलिए आप लोग मेरे को, ये इसका आंसर बोलिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोला आपको ये फेयर मिसिंग था यार, फेयर मिसिंग था, तो क्या करें आप? क्या कर सकते हैं फेयर में? अगर कोई डेटा मिसिंग है तो क्या करते हैं आप? रिप्लेस करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? टेक्निक का नाम क्या है? उसका नाम मैं यहाँ पर 10 डाला, उसका आप एवरेज वगैरह भी मालूम करके प्रॉपर, उसको क्या बोलते हैं मालूम? ये याद रखो आप, इसको बोलते हैं इम्प्यूटेशन, बोलते क्या बोलते हैं? Imputation. Imputation. Replacing a missing value with other value is called, it's a statistical technique है, imputation बोलते हैं। तो ये एक सिचुएशन आ रहा आपके, भाई मेरे पास टेस्ट डेटा है मगर उसमें टारगेट नहीं है, क्या करना? चलो इसके ऊपर भी सोचो आप। ये सर आप पूरा कॉलम ट्रेन से इधर तो नहीं डाल सकेंगे सर अपन, उससे तो फिर वैलिडेशन पे फर्क आ जाएगा सर मॉडल की। तो सोचो, जरा सोचो, तब कल तक बोलो आप आराम से, नो प्रॉब्लम। ओके सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूँ आपको यही है। अच्छा आप लोग अभी ना स्मूथ, मतलब आराम से बता दो, एरर न को, कुछ भी एरर नहीं आना, ये नहीं आना, एरर नहीं आना बोले तो नहीं। यहाँ पर अब थोड़ा सा समझ प्रॉब्लम बाद में इंशाल्लाह, ओके डोंट वरी, ये सब फिक्स कर लेंगे अपन, लेकिन अभी से आदत डाल लेना आप एरर ये वो डालने की, ओके? फिर आगे चल के आपको एरर फिक्स कर लेते बैठना रहता, मतलब मोस्टली ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मेसी डेटा, रियल टाइम में मिसिंग डेटा, मेसी डेटा 100% रहता ही रहता, मतलब ओके। चलो कल हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं पूरे, अगर आप कोशिश करो, अगर नहीं है तो फिर मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह, ओके? ओके चलिए, अल्लाह हाफिज़। ये मान लो।